अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक क्लास 11 पार्ट 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है समेशन नोटेशन। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1.10। इसमें हम समेशन नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रीफली उसका हम मेन कंसेप्ट पहले जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। समेशन नोटेशन के बारे में हमने इसको रीड करना है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के साथ उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स आर 54, 58, 61 एंड सो ऑन। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर कुछ स्टूडेंट की हाइट्स ली गई है, जैसे कि किसी की हाइट 54 है, 58 है, 61 है और अप टू सो ऑन है, वी कैन डोनेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट बाय x1। जैसे कि 54 है, इसको हम कह रहे हैं x1, 58 को हम बोलेंगे x2, 53 को हम बोलेंगे x3 और जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको x के साथ ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। द हाइट ऑफ द स्टूडेंट और ऑफ द लास्ट स्टूडेंट और द nth स्टूडेंट बाय xn। जो लास्ट स्टूडेंट की हाइट होगी या जो nth स्टूडेंट की हाइट है, अगर कंटिन्यू चलती जा रही है आपकी हाइट, तो हम उसको n के साथ स्टॉप कर देंगे और उसको हम xn राइट कर देंगे। वी कैन यूज द सिंबल xi टू डोनेट एनी ऑफ द हाइट्स। अब इन सब हाइट्स को डोनेट करने के लिए हम xi का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे xi। अब इस xi के अंदर ही x1, x2, x3 और सब जो हैं वो हाइट्स जा रही हैं। द लेटर i इन xi which can stand for any of the number 1, 2 and so on। जो इसमें i है x के साथ i, अब उस i का क्या मीनिंग है कि i के अंदर वो सब स्टूडेंट की हाइट जा रही है। x1, 2, 3, 4 जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की हाइट वो हम उसको कलेक्टिवली i से डोनेट कर रहे हैं। ओके, इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट एंड इज रीड एज x sub i। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, जैसे xi है तो इसको हम पढ़ेंगे x सबस्क्रिप्ट i। जो i है वो सबस्क्रिप्ट है x का। वी कैन ऑल्सो यूज अदर लेटर्स। हम i के अलावा भी बहुत से लेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि j, k, l, m, n एंड कोई भी हम अल्फाबेटिकल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं i की प्लेस पे। अब इसमें एक और बात है सम यानी कि समेशन का साइन। समेशन का साइन जो है वो इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। कैपिटल लेटर सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर एंड डोनेट्स सम। इसको हम कैपिटल लेटर सिग्मा के साथ डोनेट करते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यूज थी x1, x2, x3 एंड xn तक जा रही थी वैल्यूज, उसको हम सम के जस्ट हम कोमा को रिप्लेस कर देंगे प्लस के साइन के साथ। प्लस के साइन के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कंटिन्यू होता होता xn तक जा रहा है। इज डोनेटेड एज सिग्मा n x सबस्क्रिप्ट i और i का स्टार्टिंग पॉइंट है 1। अब यहाँ पे n की जगह पे हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेट्स सपोज 7 स्टूडेंट थे तो हम n की रिप्लेसमेंट में 7 राइट कर देंगे, तो 1 से लेके 7 तक के स्टूडेंट की हमारे पास कलेक्टिवली हाइट आ जाएगी। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इस एग्जांपल को देखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, इसी के नीचे गिवन है। जैसे कि उसमें कहा जा रहा है, इस चीज़ को पहले हम स्टडी करते हैं, ये मेन फोकस है हमारा, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। इसमें लिखा गया सिग्मा 4 x सबस्क्रिप्ट i और i का स्टार्टिंग पॉइंट है 1, यानी कि जो 1 से लेके 4 तक कोई भी नंबर्स इसमें दिए गए थे 1 to 4। तो अब हमने उसको समेशन में राइट करना है, समेशन नोटेशन में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसलिए हमने इसको टर्न कर दिया समेशन नोटेशन के अंदर, या सिंपली हम इसको सिग्मा x भी कह सकते हैं। इन सब का समेशन हो गया। ऑलराइट, अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.10 बन रहा है इस एक्सरसाइज का। और 1.10 के डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे ए पार्ट से लेके जी पार्ट तक गिवन है। हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें और इसमें हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि x को समेशन नोटेशन में राइट करना है, लेकिन x को राइट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ये स्टार्ट हो रहा है I1, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे x1 प्लस, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, आपने अपने माइंड में रखना है। और दूसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ द एंडिंग पॉइंट, कि ये nth वैल्यू तक नहीं जा रहा है, इसका कोई एक स्पेसिफिक एंड है जो कि है 7। तो हमने इसको इन नंबर्स को 7 तक एडिशन के साथ लिखते जाना है। x2 प्लस x3 प्लस x4
प्लस x5 प्लस x6 एंड प्लस x7। तो सिंपली हमने इसकी टर्म्स को सम्स में चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये जो है हमारी मेन चीज़ है जिस पे हमने फोकस करना है, xi प्लस 2। xi से तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने हर नंबर i को रिप्लेस कर देना है नंबर्स के साथ। तो वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और वो नंबर एंड हो रहे हैं 5 के ऊपर। बट ये प्लस 2 क्या है, ये प्लस 2 भी आपने हर ब्रैकेट में ऐड करते जाना है। ये ब्रैकेट्स भी लगानी है, xi यानी कि x1 प्लस 2, x2 प्लस 2, x3 प्लस 3, जैसे भी मैं लिखूंगी तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ब्रैकेट ओपन, क्योंकि ब्रैकेट गिवन है, उन्होंने अपनी टर्म ऐसी बनाई है कि उसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, साथ में हम x राइट करेंगे, i की प्लेस में 1 राइट करेंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, जस्ट प्लस 2 का इजाफा होगा और ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में सम आएगा, अगेन ब्रैकेट ओपन, दिस टाइम x1 की जगह पे हम x2 राइट करेंगे, प्लस 2 फिर साथ में आ जाएगा। देन हमारे पास आएगा ब्रैकेट ओपन x3 प्लस 2, सम का साइन, ब्रैकेट ओपन x4 प्लस 2, सम का साइन, ब्रैकेट ओपन x5 प्लस 2। तो हमने इनकी टर्म को समेशन की फॉर्म में राइट कर लिया। क्विकली मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें ये चीज़ देखने वाली है और ये चीज़ देखने वाली है। के तक जा रहे हैं, के मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो सबस्क्रिप्ट है आई जैसे दी गई थी, आई के अलावा वो कोई भी नंबर हो सकता है या उसका एंडिंग पॉइंट nth वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो nth वैल्यू है दैट इज के, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप स्टार्ट 1 से करेंगे लेकिन स्टॉप होने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जैसे यहाँ 5 गिवन था, यहाँ 7 गिवन था, राइट, जैसे दी गई थी। आई के अलावा वो कोई भी नंबर हो सकता है या उसका एंडिंग पॉइंट nth वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो nth वैल्यू है दैट इज के, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप स्टार्ट 1 से करेंगे लेकिन स्टॉप होने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जैसे यहाँ 5 गिवन था, यहाँ 7 गिवन था, राइट। सो अभी हम f और x का मतलब समझेंगे। f के साथ भी i है तो हम f के साथ i की प्लेस में पहले 1 लगा देंगे, और x के साथ भी i है तो x के साथ भी 1 लगा देंगे। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी इसके ऊपर सिंपली राइट कर देंगे। देन हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। इसमें हम f1 हो गया, अब f2 की तरफ मूव करेंगे। f2 आया था ना, i के प्लेस पे 1 आ गया, 1 के बाद 2 की बारी है, फिर x2 भी और उसके ऊपर भी छोटा सा स्क्वायर, फिर उसके बाद हम x3 स्क्वायर, प्लस का साइन बीच में ऐड होता रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कंटिन्यू कब तक कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम इसमें ऐसे राइट करके लास्ट में k को एंड कर देंगे कि ये k तक जा रहा है। जो f है उसका i के प्लेस में हम f के i के प्लेस में हम राइट कर देंगे k, और x के i के प्लेस में भी हम राइट कर देंगे, सबस्क्रिप्ट में k राइट कर देंगे, और उस k के ऊपर भी हम स्क्वायर डाल देंगे। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में जस्ट हमने यही करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.10 के पार्ट डी की तरफ मूव करेंगे। डी के अंदर हमें कहा जा रहा है कि आपने इस टर्म को समेशन में राइट करना है। ये टर्म स्टार्ट हो रही है ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट हमने राइट किया, इसके बाद हमने y के साथ हमने i के नंबर्स राइट करना है। i स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 और उसके ऊपर हम राइट करेंगे स्क्वायर, साथ में हम राइट कर देंगे -4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम प्लस, देन ब्रैकेट ओपन। अब 1 के बाद हमारे पास नंबर कहीं पे एंडिंग नहीं हो रहा तो हम 1 और 2 ही यूजुअली लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2 और 2 के ऊपर हम राइट कर देंगे स्क्वायर, देन हमने राइट कर देना है -4, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम डॉट्स लगा के लास्ट में n मेंशन कर देंगे। जैसे कि y, पहले ब्रैकेट ओपन, y i की प्लेस पे n और n के ऊपर हम राइट कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हम करेंगे -4, क्योंकि -4 हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपने हर उसमें ब्रैकेट में -4 ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में, जो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है, जैसे ई है, ई के अंदर हमारे पास ये इंडिकेशन है, इसके ऊपर हमने वर्क करना है। जैसे 4 राइट करना है, आई की प्लेस में आपने 1,
आई की प्लेस में 2, आई की प्लेस में 3, और 3 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि के पे एंड हो रहा है, तो लास्ट में 1 और 2 और फिर हम जो है वो के राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम 4 राइट करेंगे, एक्स आई की प्लेस में हम राइट करेंगे x1 और y की जगह पे हम राइट कर देंगे y1। अब दोबारा 4 राइट करेंगे, x की प्लेस में हम राइट कर देंगे 2 और y की प्लेस में हम राइट कर देंगे 2। देन हम इसमें डॉट्स लगा के पे एंड करना है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे 4 राइट करेंगे, x के साथ i की प्लेस में हम राइट कर देंगे स्मॉल k हेयर, और जो y होगा y के साथ भी हम कर देंगे k। तो ये इनकी टर्म हमने समेशन में चेंज कर दी। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी स्टार्टिंग हमारा 1 से है लेकिन एंडिंग के पे है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक एंड नहीं है। इस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है। एफ आई है तो इसका मतलब है हमने एफ राइट करना है आई की प्लेस में 1, ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्स भी राइट करना है आई की प्लेस में 1, सामने एक्स बार है तो एक्स बार को हमने ऐसे ही राइट करके ऊपर स्क्वायर डाल देना है, सिंपल। अब हमने 2 की तरफ मूव करना है, तो एफ आई दैट मीन्स f2 ब्रैकेट ओपन x2 माइनस एक्स बार एंड देन स्क्वायर, देन अगेन सम का साइन और फिर डॉट्स, देन अगेन सम। अब हमने इसको के पे ख़त्म करना है, तो एफ आई की जगह पे हम लिखेंगे एफ के ब्रैकेट ओपन एक्स के माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट्स इट। पार्ट एफ में हमने यही करना था। ओके, सो पार्ट जी के अंदर भी हमने समहाउ वही करना है जो हमने पार्ट एफ में किया था, बट इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर, आपको नज़र आ रहा होगा इस पूरी चीज़ के ऊपर हमें एक होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, पहले हम अपने ये ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हमने ऐड की, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते ताकि हमारा डिफरेंस क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट, देन हम एफ आई की प्लेस में हम राइट करेंगे f1, उसके बाद हम फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड हम उसमें एक्स आई के प्लेस में डालेंगे x1 माइनस एक्स बार और उसको हम यूँ कर देंगे। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना क्योंकि ये इसके होल का स्क्वायर है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ एंड होगी ना उसके ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे, नॉट हर एक के ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, ठीक है। फिर हम सम का साइन ऐड करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एफ आई, हो गया 1 हो गया। अब f2 की बारी आई, तो f2 ब्रैकेट ओपन x2 माइनस एक्स बार, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद हम समेशन का साइन ऐड करेंगे। और अब हम f2 है क्योंकि k पे एंड हो रहा है तो अब हम इसको फर्दर आगे नहीं लेके जाएंगे और अब हम k पे ही इसको एंड कर देंगे। कैसे, एफ के ब्रैकेट ओपन एक्स के माइनस एक्स बार क्लोज। अब ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट थी इसको भी हम क्लोज करके इसके ऊपर होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये जो उनकी टर्म है ये इस वे में समेशन में राइट होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर